नमस्कार। आज हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे दिव्य और रहस्यमयी रहस्य में जहां समय भी रुक जाता है। एक ऐसे रहस्यमयी और शक्तिशाली दिन की जिसका संबंध है समय, मृत्यु और न्याय से। कालाष्टमी। यह दिन समर्पित है भगवान काल भैरव को। कालाष्टमी यह केवल एक तिथि नहीं, ये है समय के स्वामी की उपासना का दिन। भगवान काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव के रौद्र स्वरूप है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब ब्रह्मा में अहंकार उत्पन्न हुआ तब भगवान शिव ने अपने तेज से भैरव को प्रकट किया और उसी क्षण भैरव ने ब्रह्मा के पंचम सिर का छेदन कर अहंकार का अंत किया। यह कथा केवल एक घटना नहीं, यह एक संकेत है कि समय हर अहंकार को नष्ट कर देता है। काल, जिसका अर्थ है समय, मृत्यु और परिवर्तन, और अष्टमी, चंद्रमा की वह अवस्था जहां चेतना भीतर की ओर मुड़ती है। इसलिए कालाष्टमी भीतरी अंधकार को समाप्त करने का दिन है। तंत्र और आगम ग्रंथों में इस रात्रि को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है, विशेषकर मध्य रात्रि, जिसे निशिता काल कहा जाता है। इस समय भैरव की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। यदि इस समय साधक मंत्र जाप करे तो उसकी साधना कई गुना फल देती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भैरव केवल दंडदाता नहीं, बल्कि क्षेत्रपाल अर्थात धर्म और स्थान के रक्षक हैं। वे काशी के कोतवाल हैं जो हर जीव के कर्मों का लेखा रखते हैं। कालाष्टमी के दिन व्रत, जप और ध्यान का विशेष महत्व है। यह व्रत केवल आहार त्याग नहीं, बल्कि इंद्रियों और मन का संयम है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें और मन ही मन यह संकल्प लें, दिन भर साधक या तो निर्जल व्रत रखता है या केवल फलाहार ग्रहण करता है। इस दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। विशेष रूप से क्रोध, झूठ, अपवित्र विचार और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। संध्या के समय भैरव जी की पूजा की तैयारी की जाती है। साधक सरसों के तेल का दीपक जलाता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। काले तिल अर्पित करता है, जो पापों के शुद्धिकरण का संकेत देते हैं, और भैरव मंत्र का जप करता है। ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम। पूजा के पश्चात भैरव जी को भोग अर्पित किया जाता है। गुड़, लड्डू, फल और दूध जैसे भोग सात्विक और सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, और तत्पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। याद रखें, भैरव जी को भोग में वस्तु से ज्यादा आपकी श्रद्धा और भाव प्रिय है। एक अत्यंत गूढ़ परंपरा यह भी है कि इस दिन कुत्ते को भोजन कराया जाए। रोटी, दूध या मिठाई कुत्ते को खिलाना सीधे भैरव बाबा को अर्पण करने के समान माना जाता है, क्योंकि कुत्ता भैरव का वाहन है और यह कर्म रक्षा कवच को जागृत करता है। कालाष्टमी केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह एक आंतरिक साधना है, जहां साधक अपने भय, अपने अहंकार और अपने अज्ञान का त्याग करता है। और जब ऐसा होता है, तब काल भैरव उसके जीवन में रक्षक बनकर प्रकट होते हैं। इस कालाष्टमी सिर्फ व्रत न करें, बल्कि समय का सम्मान करें, सत्य का पालन करें और अपने भीतर के अंधकार को पहचानें। यही है काल भैरव की सच्ची उपासना। ओम शांति, शांति, शांति।